हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं। फर्स्ट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डैन हॉसन के बारे में, जिन्होंने एलिमिनेशन चैम्बर में अपना डेब्यू करा। जिसके बाद डेब्यू के बाद उनको काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया था, काफ़ी ज़्यादा फैंस ने उनको हेट दिया था। बट अब जो निकल के सामने आ रहा है वो तो कुछ और ही है। Per PW Insider, WWE official are said to be pleasantly surprised with the merchandise number Danhausen has generated since debuting with the company. Danhausen is also expected to appear on this Friday episode of SmackDown. PW Insider की रिपोर्ट आ रही है, उसमें बताया गया है कि WWE के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैन हॉसन की डेब्यू के बाद खुश नज़र आ रहे हैं, खुशी से हैरान हैं, सरप्राइज हैं, क्योंकि डैन हॉसन की जो मर्चेंडाइज है वो सेल भाई साहब अच्छी खासी सेल हो रही है। और वहीं ये भी कहा जा रहा है कि डैन हॉसन इस फ्राइडे को स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, रिसेंट के रॉ के एपिसोड में हमने देखा भी था कि डॉम को कैसे बैक स्टेज श्राप दिया था डैन हॉसन ने, उसके बाद वो टाइटल हार गए थे। अब स्मैकडाउन पे दिख के कहीं ड्रू मैकिंटायर को ना ये श्राप दे दें और कह दें इट्स ओवर, और उसके बाद फिर ड्रू मैकिंटायर टाइटल हार जाएं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लोगन पॉल ने कुछ रिवील करा है रिंग मैट को लेकर के, जिसपे भर भर के एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। Logan Paul has revealed that the sponsor logos on the WWE ring mat make the canvas very slippery for wrestlers. He said it was not an issue when WWE initially used standard paint, but since switching to colored paint, the mat has become much more slippery. Logan Paul ने बताया कि WWE ring mat पर जो स्पॉन्सर लोगो वगैरह होते हैं ना, उसकी वजह से रेसलर के लिए कैनवास बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि जब WWE शुरू में स्टैंडर्ड पेंट का यूज़ करती थी तब ये दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन अब जब से कलर्ड पेंट पे स्विच किया है WWE ने लोगों को प्रिंट करने के लिए, मैट बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है। अब लोगन पॉल शायद ये भूल गए हैं कि उनकी प्राइम का एडवर्टाइजमेंट भी रिंग के बीचों बीच ही होता है। अब आप सोचिए कि WWE को जरा भी नहीं पड़ी है कि स्लिप होने से सुपरस्टार इंजर्ड वगैरह हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई सुपरस्टार किसी सुपरस्टार को मूव दे रहा हो और वो स्लिप हो जाए, लैंडिंग गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इंजरी वगैरह हो सकती है। लेकिन WWE को केवल और केवल आज की डेट में पैसे से मतलब है, या यूं कहूं TKO को आज की डेट में केवल पैसे से मतलब है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैमी ज़ैन के रेसलमेनिया 42 प्लान्स के बारे में। करंट में हम सैमी ज़ैन को बैक स्टेज भटकते हुए ही देख रहे हैं। उनका रेसलमेनिया 42 में क्या होगा उसको लेके कुछ सामने आया है। पर बॉडी स्लैम प्लस WWE has internally discussed the possibility of Trick Williams versus Sami Zayn at WrestleMania 42। बॉडी स्लैम की एक रिपोर्ट है, उसने बताया है कि WWE ने WrestleMania 42 में ट्रिक विलियम वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच मैच को लेकर के इंटरनली डिस्कशन करा है। इट मींस हमें इन दोनों के बीच मैच दिखाई दे सकता है। अगर ये मैच होता है तो फिर तो सैमी ज़ैन WrestleMania 42 में हारते हुए दिखाई देंगे। वहीं दोनों के कैरेक्टर में चेंज को लेके भी कुछ सामने आया है। देयर आर पीपल विद इन WWE हु बिलीव द कंपनी इज सीरियसली कंसीडरिंग अ डबल टर्न इन्वॉल्विंग ट्रिक विलियम एंड सैमी ज़ैन, विद द ट्रिक टर्निंग बेबी फेस एंड सैमी टर्निंग हील। WWE में कुछ लोगों का मानना है कि कंपनी ट्रिक विलियम और सैमी ज़ैन को लेकर डबल टर्न पर काफ़ी ज़्यादा सीरियसली डिस्कशन कर रही है, जिसमें ट्रिक विलियम बेबी फेस बन जाएंगे और सैमी ज़ैन हील बन जाएंगे। वैसे भी WWE सैमी ज़ैन के हील टर्न को काफ़ी ज़्यादा टीस कर तो रही है। अब ये होगा कब, रेसलमेनिया 42 से पहले होगा या नहीं होगा, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऊसोस और विजन के मेंबर ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल के बारे में। जैसा कि एलिमिनेशन चैम्बर में हमने देखा था कि सेथ रॉलिंस ने आके लोगन पॉल को कॉस्ट कर दिया, जिसके बाद हमें लगा कि अब हमें रेसलमेनिया 42 में सेथ रॉलिंस वर्सेस लोगन पॉल के बीच मैच दिखेगा, बट ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। एलिमिनेशन चैम्बर के बाद वाले मंडे नाइट्स रॉ पे कुछ ऐसा दिखा जिससे क्लियर है कि इनको लेके क्या प्लान्स होंगे। मुझे लगता है WWE ऊसोस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी लोगन पॉल के बीच टैग टीम टाइटल को लेके मैच दिखाएगी रेसलमेनिया 42 में। अभी करंट को देखें तो यही डायरेक्शन मुझे दिखाई दे रही है। वहीं कहीं ना कहीं एलिमिनेशन चैम्बर से पहले जे ऊसो पे बैक से जो अटैक हुआ उसके लिए विजन को ही रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। तो ये मैच इनके बीच हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आए कि लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी ने जे ऊसो पर अटैक करा ताकि वो एलिमिनेशन चैम्बर में शामिल हो सकें और वहीं से इनकी फ्यूड बिल्ड होती दिखाई देगी रेसलमेनिया 42 के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग गंथर के रेसलमेनिया प्लान्स के बारे में। WWE plans for Gunther at WrestleMania are reportedly still undetermined, with Oba Femi, Rey Mysterio and Brock Lesnar currently listed as possible options। अपडेट ऐसी है कि रेसलमेनिया में गंथर के लिए WWE के प्लान अभी डिसाइड ही नहीं है। ओबा फेमी, रे मिस्टीरियो और ब्रॉक लेसनर को अभी जो है वो पॉसिबल ऑप्शन या पॉसिबल अपोनेंट के तौर पे लिस्ट किया गया। मतलब इन तीनों में से किसी एक के साथ गंथर का रेसलमेनिया में मैच दिखाई दे सकता है। अब मेरा मानना है कि गंथर वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच रेसलमेनिया 42 में मैच दिखाई दे सकता है।
रीज़न ये है कि करंट में गंथर ड्रैगन ली के खिलाफ हमें दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गंथर और रे मिस्टीरियो बुक हो सकता है रेसलमेनिया 42 के लिए, क्योंकि गंथर ने रिसेंट में ड्रैगन ली का मास्क भी उतारा है जो कि काफ़ी इंसल्ट माना जाता है लूचार्स के लिए। वहीं ओबा फेमी के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ओबा फेमी को WWE अभी काफ़ी पुश दे रही है, और अगर गंथर के सामने ओबा फेमी को डोमिनेट करता दिखा दिया तो कहीं ना कहीं गंथर की कैरियर किलर इमेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं अगर ब्रॉक लेसनर की बात करें तो ब्रॉक लेसनर को लेकर शायद WWE कुछ और प्लान्स कर रही होगी, क्या है वो मैं आगे बात करने ही वाला हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पावर हॉब्स यानी कि रॉयस कीज के बारे में। ये भाई साहब AEW से WWE में लाए गए हैं, रॉयल रंबल में इन्होंने डेब्यू करा, उसके बाद से WWE में दिखाई नहीं दिए। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पर बॉडी स्लिम प्लस WWE is currently using Royce Keys in dark matches to help him get reps while they finalize his creative direction. WWE and Keys have also reportedly filmed vignettes that are expected to begin airing soon, with SmackDown being the likely landing spot for Keys. बॉडी स्लैम प्लस की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अभी रॉयस कीज को WWE डार्क मैचेस में यूज कर रही है ताकि उन्हें रैप्स मिल सके और उनके क्रिएटिव डायरेक्शन है जो उनको फाइनलाइज किया जा सके। अपडेट ऐसी भी है कि WWE और रॉयस कीज ने कुछ विंगेट्स भी शूट करे हैं जिनके जल्दी ऑन एयर होने की उम्मीद है, जिसमें स्मैकडाउन कीज के लिए जो है पॉसिबल लैंडिंग स्पॉट हो सकता है। मतलब कि जो रॉयस कीज हैं वो स्मैकडाउन पे हमें देखने को मिल सकते हैं। उनके रिटर्न को लेकर के काफ़ी चीज़ें शूट कर ली गई हैं, जल्दी ऑन एयर होने की उम्मीद है। अब देखिए रॉयस कीज को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है WWE में। सच्चाई ये है कि AEW से हैं इसलिए बिना सोचे समझे WWE में ले लिया। रियलिटी ये है कि क्रिएटिव प्लान्स हैं ही नहीं इनको लेके जो इन्हें टीवी पे दिखाया जा सके। अभी रिपोर्ट में कहा जा रहा है क्रिएटिव डायरेक्शन फाइनल किए जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, बस उनको लाके डेब्यू करा दिया और अब उन्हें बिठाला हुआ है WWE में। यही होता है AEW से ज़्यादातर आने वाले सुपरस्टार के साथ WWE में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अनडिस्प्यूटेड टाइटल को लेके रेसलमेनिया 42 में क्या प्लान्स हैं। जैसा कि करंट चैंपियन ड्रू मैकिंटायर हैं और रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चैम्बर जीत चुके हैं। अब मैच तो इन दोनों के बीच होना चाहिए, बट उससे पहले WWE ने आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच अनडिस्प्यूटेड टाइटल को लेके मैच अनाउंस करा हुआ है। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पर PW इनसाइडर द इंटरनल बिलीफ इज दैट रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रूड्स is the planned direction for the WWE Undisputed title at WrestleMania 42 in Las Vegas. PW Insider की जो रिपोर्ट है इंटरनली माना जा रहा है उसको लेकर के कि लास वेगास में होने वाले WrestleMania 42 में WWE Undisputed टाइटल के लिए रैंडी ऑर्टन वर्सेस कॉडी रूड्स का मैच लगभग डिसाइडेड है कि मतलब इन दोनों के बीच मैच होना है। अगर ऐसा होने वाला है तो फिर आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल कॉडी रूड्स के खिलाफ हारने वाले हैं, जो कि मुझे ठीक किसी भी तरह से नहीं लग रहा है। ट्रिपल एच पागल हो चुके हैं। रेसलमेनिया 42 से पहले इतने टाइटल चेंज कौन करता है यार। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चेंज कर दिया, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चेंज कर दिया, वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप चेंज कर दी, और अब अनडिस्प्यूटेड टाइटल आप चेंज करोगे। इस पे डिटेल में मैंने वीडियो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद अपलोड करी थी, आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में। पिछले काफ़ी टाइम से स्मैकडाउन के एपिसोड की लगी पड़ी है, फिर चाहे वो अटेंडेंस के मामले में हो या फिर व्यूअरशिप के मामले में हो। अब एक रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है, एवर सिंस ड्रू मैकिंटायर वॉन द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप स्मैकडाउन अटेंडेंस हैज इंक्रीज बाय 30% compared to previous month. SmackDown rating have also risen by 4.5% compared to the previous month. रिपोर्ट्स का कहना है कि जब से ड्रू मैकिंटायर ने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती है तब से स्मैकडाउन में अटेंडेंस लास्ट के कुछ महीनों के मुकाबले 30% बढ़ गई है। स्मैकडाउन की रेटिंग्स भी लास्ट मंथ के मुकाबले 4.5% बढ़ गई है। इट मीन्स ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाना कहीं ना कहीं WWE के लिए फायदे का सौदा रहा। ड्रू मैकिंटायर से पहले चैंपियन कौन था? कॉडी रूड्स। इट मीन्स तब स्मैकडाउन की लगी पड़ी थी, फैंस कॉडी रूड्स को अब झेल नहीं पा रहे थे, इसीलिए WWE ने चेंजेस करा और चेंजेस का कुछ फायदा भी WWE को हुआ। लेकिन अब WWE वापस से अपने चीज़ें खराब करने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बताया कॉडी रूड्स हो सकता है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर को हरा के रेसलमेनिया 42 में रैंडी ऑर्टन के खिलाफ जाएंगे, जो कि मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लगता है। ड्रू मैकिंटायर अच्छे चैंपियन के तौर पे दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो स्मैकडाउन में मजा है ना वो ड्रू मैकिंटायर की वजह से आ रहा है, कॉडी रूड्स की वजह से कुछ भी मजा WWE में अब नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉल हेमन के बारे में, जिन पे रॉ में सेथ रॉलिंस ने अटैक करके उनको चलता कर दिया। अब आगे क्या प्लान्स हो सकते हैं? देखिए, विजन के एक के बाद एक मेंबर बाहर ही हो रहे हैं, पहले ब्रॉन ब्रेकर, फिर ब्रॉनसन रीड, अब पॉल हेमन अटैक के बाद मुझे लगता है कि WWE 1-2 एपिसोड रॉ के पॉल हेमन से मिस करा देगी। इसके बाद पॉल हेमन अपने साथ किसी को लेके आएंगे सेथ रॉलिंस के खिलाफ। अब वो कौन हो सकता है?
पहला वो ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं। अभी हमने रिसेंट में देखा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ दिखाई दिए थे और ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 42 के लिए ओपन चैलेंज कर दिया था। इसी वजह से पॉल हेमन अपने ऊपर हुए अटैक का बदला लेने ब्रॉक लेसनर को साथ ला सकते हैं। फिर हमें रेसलमेनिया 42 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखाई दे सकता है। दूसरा ये है कि पॉल हेमन अपने साथ ब्रॉन ब्रेकर को ला सकते हैं, जो कि सेथ रॉलिंस के पॉल हेमन पे हुए अटैक का बदला ले सकते हैं। ये काफ़ी तगड़ा सेंस भी बनाता है, क्योंकि विजन से सेथ रॉलिंस को बाहर ब्रॉन ब्रेकर ने ही अटैक करके करा था। अब आप कहेंगे कि ब्रॉन ब्रेकर तो इंजर्ड है। जी नहीं, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि ब्रॉन ब्रेकर कोई इंजर्ड वगैरह नहीं है। सेथ रॉलिंस के साथ ब्रॉन ब्रेकर की फ्यूड रेसलमेनिया 42 के लिए दिखानी होगी, इसलिए सेथ रॉलिंस WWE में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ब्रॉन ब्रेकर को किसके खिलाफ दिखाते इतने टाइम तक बिल्डअप में, इसलिए इंजरी दिखा के बाहर कर दिया होगा और रिटर्न करा देंगे। अब पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर को अपने साथ लेके आएंगे, फिर हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच दिख सकता है रेसलमेनिया 42 में। और अगर मान भी लेते हैं कि वाकई ब्रॉन ब्रेकर इंजर्ड है, तो कायदे से तो उनको आना नहीं चाहिए, रेसलमेनिया 42 मिस करना चाहिए। और अगर वो मिस कर रहे हैं तो फिर हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच मैच दिखाई दे सकता है। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आज की इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यहाँ तक वीडियो देखिए, लाइक नहीं करें तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।